जी। तो क्या ड्यूरेशन होता है, क्या 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होती है हमारी वैक्सीनेशन? नहीं, नहीं, वैक्सीनेशन जो है ना, आपको पहले तो ये है कि आप अब डील किसे कर रहे हैं। तो लोग जो है अवॉइड करते हैं ना, 3 मंथ के बाद जाते हैं। जो 3 मंथ से पहले डेथ्स हो रही होती है किटन्स की, वो मोस्टली ये आप ऐसे समझ लें आपके घर के बाहर गार्ड है। सही है। आपके घर में चोरी नहीं हुई, लेकिन आपने एहतियातन गार्ड रखा हुआ है। आपने देखा वो ज्यादातर फाइट कर जाते हैं आपस में, जी। तो उनकी इंजरीज वगैरह आ जाती हैं। तो उसका क्या प्रोसेस, डॉग अपना या कैट ऐसा लेकर आए जी, कि जी। वो आपको नहीं लग रहा कि ये बचेगा, देन उसका क्या एक प्रोसेस जो है होगा? ना पीसफुल डेथ कहा जाता है इसे। क्योंकि ये कहें कि जैसे हमसे नहीं देखी जाती, तो जो फैमिली लेकर आई है उससे तो बिल्कुल भी उससे नहीं देखा बिल्कुल नहीं जाएगा, देखी लेकिन जाती। उनको डिफॉर्मिंग वगैरह का नहीं पता होता, तो उनको प्राइजेस के मामले में थोड़े इश्यूज होते हैं। तो इसके बारे में ज़रा पहले कुछ गाइड कीजिए डिफॉर्मिंग के हवाले से। वैक्सीनेशन पे अगर इसी पे हम आगे आ जाते हैं तो उसके क्या प्राइजेस वगैरह हैं जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी? देखिए जो सर, बर्ड्स का डीएनए वगैरह होता है, बहुत जी, सारे हम देखते हैं कि प्रोसेस तो लोग बता रहे होते हैं, जी, प्रोसेस भी आप थोड़ा सा बता जी, दीजिए। जी। और दूसरा, अमाउंट वगैरह क्या होता है ये भी थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज भी मैं पहुंच चुका हूं एक बहुत जबरदस्ती जगह, जैसे कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा पैट प्लैनेट। पैट से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि पैट्स वगैरह के लिए कुछ यहाँ पर जो है वो खास है। खास क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि जिनके पास बर्ड्स वगैरह होते हैं, कि डीएनए करवाने के लिए। डीएनए का प्रोसेस तो आप लोगों को पता होता है, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता होता। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास जो होते हैं, हमारी बहनों के पास, हमारे भाइयों के पास पैट्स होते हैं, कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, तो वो लोग भी परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये डिवॉर्मिंग का ड्यूरेशन क्या होता है और इसका प्राइजेस वगैरह क्या होते हैं। सही है। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन क्या होता है और उसका अमाउंट वगैरह कुछ आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं, और खास तौर पे जब बीमार होता है कोई भी हमारा पैट या बर्ड वगैरह, हम लोग हॉस्पिटल से राब्ता नहीं करते, क्योंकि हम लोग को अमाउंट नहीं पता होता। और हम लोगों ने ये सुन रखा है कि अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्राइजेस वगैरह होते हैं अगर आप यहाँ पर पैट अपना लेकर आ रहे हैं या आप अपना बर्ड यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो कितने में जो है उसका चेकअप वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन तो दबा दिएगा। सही है। तो नाउ अभी चलते हैं और चलकर जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं पैट प्लैनेट के अंदर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट तो आप लोगों को काफ़ी साफ सुथरा सा दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी एसेसरीज वगैरह, फूड वगैरह दिख रहा होगा। इसके अलावा रिसेप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्टली। तो नाउ यहाँ पर डॉक्टर हसन हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर हसन हमें गाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और एंट्रेंस पे जो है वो एक कस्टमर आए तो उसको कैसे गाइड करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं तो कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसन साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर हमारे पास जैसे कि कोई फैमिली आती है, सही है, अपना पैट लेके, सही। तो उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे अगर फॉर एग्जांपल उसको डिवॉर्मिंग या वैक्सीनेशन वगैरह के हवाले से बात करनी है तो? देखिए, यहाँ पे जो भी माशाल्लाह से पहले क्लाइंट आता है ना, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम अक्सर आते हैं क्लाइंट कि हमने फर्स्ट टाइम अपनी बिल्ली परचेज़ की है, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है ठीक कि है। उसको कैसे हमने, यानी कि उसकी वैक्सीनेशन, उसकी डिवर्मिंग वगैरह कैसे हमने गाइड करनी है। सही है। तो उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। सही है। तो हम उसे गाइड करते हैं कि आपकी जो कैट है उसकी वैक्सीनेशन जो है ना इस डेट पे होगी, ठीक सही है। हो गया। फिर उसको नेक्स्ट जो डेज जो उसको लगेंगे वैक्सीनेशन के शॉट्स होंगे, सही वो है। किस किस डेट पे लगेंगे उसको, सही उसके है। बारे में गाइड करते हैं। ठीक फिर है। वो फर्दर क्वेश्चन करते हैं कि डिवर्मिंग कब होगी। डिवर्मिंग के बारे में उसको कंप्लीट गाइड किया जाता है ठीक कि है। डिवर्मिंग उसकी जो है ना इस डेट को होगी, ठीक है। सही फिर है, और जब छोटा बच्चा है तब उसकी डिवर्मिंग किस किस एज पे होगी, सही ठीक है। है। और जो है ना जब अडल्ट हो जाएगा फिर किस किस एज पे उसकी ये जो है ना कंप्लीट डिवर्मिंग। गाइडेंस जो आपके यहाँ से आती है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे कि कैट वगैरह या डॉग जी, वगैरह जी। आपने देखा वो ज़्यादातर फाइट कर जाते हैं आपस में, जी। तो उनकी इंजरीज वगैरह आ जाती हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, कैट फाइट जो है ना और डॉग फाइट के केसेस तो आजकल के बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, सही ठीक है। है। कैट्स जो है ना, स्ट्रे कैट्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के मिलते रहते हैं। ठीक है। अक्सर कैट वाले और डॉग्स वाले ले आते हैं कि दो इश्यूज हुए हैं, कैट फाइट है, डॉग फाइट है। सबसे पहली जो चीज़ है ना, तो कैट जो है ना बाहर जाती है, जो फीमेल कैट होती है, मेल कैट होती है, वो बाहर जाती है, किसी कैट को देख लिया, न्यूटर नहीं होते, स्प्रे नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उनमें यानी कि एक नेचुरल फिनोमिना है, उसके चक्कर में वो बाहर जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो है ना वो फाइट करते हैं, दूसरे बिल्ले भी मिल जाते हैं, बिल्लों की आपस में भी फाइट होती है, ठीक है। कैट्स होती हैं, उनकी आपस में फाइट होती है। ठीक है। तो रास्ते में कोई डॉग मिल जाता है, वो पकड़ के बिल्लियों को बेचारे उनके साथ फाइट हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो पहले हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, कहाँ कहाँ पे उसके कट्स वगैरह लगे हुए हैं, इंजरीज कहाँ पे हुई है उसकी, ठीक है।
बहुत सारे केसेस में यूँ होता है कि कैट जो है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही होती है, डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा होता है, उसको सीडेट करके फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ठीक है, उसके जो जितने भी वुंड है उसको सबको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। फिर फर्दर वो हम देखना पड़ता है कि अगर कहीं पे मैगिट्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैगिट्स जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सही है। मैगिट्स के केसेस के जो है ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कल ही जो है ना फाइट अगर हुई है कैट की, ठीक है, और अगर आपने डिले किया उसको, तो कल यानी कि उससे नेक्स्ट डे जो है ना उसको मैगिट्स वहाँ पे पड़े होंगे उसके वुंड में। अच्छा, यानी बढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाता है फिनोमिना, यानी कि वो ज़्यादा होते जाते हैं और मैगिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसको स्ट्रेट करके सारे मैगिट्स उसके रिमूव किए जाते हैं और उसको एंटीबायोटिक जो है ना कोर्स पूरा करवाया जाता है, ताकि उसका जो वुंड है वो सही तरह से क्लीन हो जाए और साथ जो है ना इन्फेक्शन सारी खत्म हो जाए उसकी। अच्छा हसन, फॉर एग्जांपल कोई डॉग अपना या कैट ऐसा लेकर आए कि वो आपको नहीं लग रहा कि ये बचेगा, देन उसका क्या प्रोसेस होगा फिर? देखें जी, डेथ जो है वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है, सही है। सही है। हमें एज अ डॉक्टर हम फुल ट्राई करते हैं कि उसको बचाने की, सही है। बिल्कुल। बहुत सारे केसेस होते हैं कि उसमें डेथ जो है ना वो हमें नज़र आ रही होती है कि डेथ जो है ना वो हो जाएगी, लेकिन एक ट्राई जो है ना ऑनर की कहने पर हम अपनी लेते तरफ हैं, से कोशिश करते अपनी तरफ से लेनी चाहिए वो है। सही। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें यानी कि बर्न हो गया, सारी बॉडी बर्न हो गई है, सही है, वो पेट जो है वो लाइफ उसकी नज़र ही नहीं आ रही और वो तकलीफ में है बहुत ज़्यादा। उस केसेस में जो है ना हमें जो है ना ओनर की तरफ से यही कहते हैं कि ओनर जो है ना अगर कहे कि इसको यानी कि यूथेनाइज करे तो फिर हम कर दें, वरना हमें नहीं करना चाहिए। एथिकली जो है ना ये एक जो है ना पीसफुल डेथ कहा जाता है इसे। ये कहें कि जैसे हमसे नहीं देखी जाती तो जो फैमिली लेकर आई है उससे तो बिल्कुल भी उससे नहीं देखा बिल्कुल नहीं जाएगा। देखी जाती, तकलीफ में कोई नहीं दे सकता। अब जैसे हमारे पास फर्ज करें अल्लाह ना करे किसी को रेबिड डॉग ने काट दिया, ठीक है, और साइंस सिम्टम उसके किस यानी कि शो हो गए, रेबिड डॉग जो है उसने किसी कैट को यानी कि उसने बाइट कर दिया, तो उसमें हाइपर सालिवेशन, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और नर्वियसनेस, यानी कि हर चीज़ को वो बाइट करने जाएगा। सही है। तो ऐसे केसेस में, और हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना सबसे पहले होंगी। सही है। इन चीज़ों को हमने सामने रखते हुए कि, और वो चीज़ जो होगी ना रैबिट डॉग का जिसने काटा हुआ वो हर चीज़ को काटने के ऊपर जाएगा, वो यानी तो कि कोई उससे भी मिलेगा पकड़ लेगा उसको। पकड़ने को जाएगा, इसलिए उसकी ज़िंदगी जो है ना वो दूसरों के लिए खतरा है। खतरा हो जाती इस है। सिचुएशंस में जाके जो है ना हमें जो है ना रिस्की स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सही है। तो यार दोस्तों, इतने से मिनट्स में ही आप लोगों को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी वो हसन से हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो हसन, ये तो हमारा टॉपिक हो गया जी, अलग। तो यहाँ पे जो एसेसरीज वगैरह हैं इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। एक्सेसरीज़ के बारे में आप देखें, मेरे पास ना अक्सर जो है ना वो लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने ना बाहर कोई कैट थी एक, उसने बच्चे दिए और बच्चे दे के छोड़ के बेचारी चली गई है, तो अब बच्चे जो है ना वो मैंने रेस्क्यू कर लिए हैं, तो अब मैं उसको कैसे फीडिंग करवाऊँ। तो उसके लिए हमारे पास मिल्क रिप्लेसर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैट को हम मिल्क रिप्लेसर देते हैं, ठीक है, किटन्स के लिए। ये लैक्टेटिंग मॉम्स जो होती है ना, यानी कि वो मॉम्स जो यानी कि जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, मिल्क दे रही हैं, सही है। ठीक है, उनको भी पिलाया जा सकता है, ठीक है, भैया। ये उनको भी दे सकते हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तुर्की का, ये बहुत अच्छा चल रहा है और इसके साथ हमने कई माशाल्लाह से किटन्स जो है ना उनकी लाइफ को सेव किया। अच्छा हसन, एक और चीज़ ये बताइएगा कि मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को पता है कि वो एक येलो कलर के पैकेट में भी फूड हमारे पास आता है, ठीक है, तो हमारे पास लोकल फूड होता है या सिर्फ इम्पोर्टेड ही होता है यहाँ पे? लोकल फूड जो है मैं नहीं रखता अभी तक। सही है। ठीक है, हमारे जो ओनर हैं और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अरसलान माशाल्लाह, जिनका से क्लिनिक है, सारा माशाल्लाह से सेटअप हमारा चला रहे हैं पेट प्लानिंग हॉस्पिटल का। सही है। बहुत अच्छा माशाल्लाह से रनिंग कर रहे हैं। जो आहद भाई हैं, मिर्ज़ा आहद, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और उनके जो उनके कोऑपरेशन की वजह से हमें यानी कि ये एज मिला हुआ है कि हम जो है लोकल फूड रखते ही नहीं है। ठीक है। हम लोकल फूड जो है ना वो रखते नहीं, इसलिए नहीं है कि उसके साथ जो है ना कैट खाती हैं, उसके अंदर फैट कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर जूसीनेस टेस्ट ज़्यादा होता है, कैट्स यानी कि ज़्यादा डिमांड करती हैं उसकी, लेकिन वो खाने के बाद उसके अंदर मटेरियल होता है ना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती होते, ठीक है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जिस्म में रह जाते हैं, मेटाबोलाइज नहीं होते, जिस्म में रहने की वजह से यूरिनरी इश्यूज आने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आने लग जाते हैं, स्किन लॉस होने जैसे सेंसिटिविटी के इश्यूज आने लग जाते हैं। सही है। ठीक है, बड़ी इस वजह से डिटेल में हम लोगों को ये चीज़ें पता चल रही हैं, ये वाकई में कभी नहीं सुनी होंगी लोगों ने। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी अगर हम ये देखें तो क्या क्या और बाकी ये मिल्क रिप्लेसर पपीज के लिए, ठीक है, कैट जो है वो, अब बाकी पैरेट्स होते हैं, ग्रे पैरेट्स हो गए, जो भी पैरेट्स हैं उनके जो है ना फर्स्ट रेस के ऊपर जो है ना फीडिंग करवाने के लिए फार्मूला रखा होगा। ये भी तुर्की का केटी टाइप का, जैसे केटी भी आता है एक,
जी जी उसी टाइप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक बाकी है। ये मल्टीविटामिन्स है। कोई कैट जैसे कि आप प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे दिए हैं, वो वीक हो जाती है, ठीक है, उसको देने के लिए ये रखा हुआ है। ठीक सही है, है। बाकी ये फ्ली स्प्रे है, फ्ली स्प्रे रखा हुआ है। ठीक हो गया। ये जेलीज के टिन है। ठीक है। बाकी ये सारी क्रीमी ट्रीट्स हैं। अच्छा, ये देख सकते मुख्तलिफ हैं यहाँ पे फ्लेवर जो सारी। है ना, बहुत सारे फ्लेवर्स यानी कि अवेलेबल है हमारे पास अच्छा, अलग माशाल्लाह अलग से। फ्लेवर्स हैं, ठीक है। बाकी ये जेलीज हैं। जेलीज की जो है ना रीजनेबल प्राइस के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जेलीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, जेलीज में मतलब क्या? जेलीज ऐसे होती हैं कि जेलीज को कहा जाता है कि ये वेट फूड है। अच्छा, सही है। वेट फूड है, सही जैसे है। हम बिस्कुट को कहते हैं ना कि ये ड्राई फूड है, ठीक है। जेलीज दूसरी कैटेगरी में जाके ये होता है वेट फूड। जैसे कि हमने फिशेस वगैरह भी देखी है जो टिन में आती है हमारे हाँ पास। जी जी। अच्छा अच्छा वो अच्छा। टिन में जो आती है ना, वो फर्मेंटेड फूड होता है, मतलब कि ठीक है। उसको यानी कि फर्मेंट करके उसको एक जगह पे पैक करके फिर वो दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा ये शैम्पूज वगैरह कुछ मुझे दिख रहे हैं, इनका हाँ, भी बताइए। शैम्पूज ऐसे हैं कि शैम्पूज जो है ना, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि हम जो अपने जो कैट है उसको शैम्पू जो है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है। तो हम यानी कि वो रिकमेंड नहीं करते। वो शैम्पूज जो होते हैं उनकी पीएच में और जो कैट्स की और डॉग्स की पेट्स की पीएच जो है ना शैम्पू वालों की, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है। उस डिफरेंस की वजह से जो है, एक यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास जो एक क्लाइंट भी आए हैं, वो अपनी कैट वगैरह शायद कुछ लेकर आए। देन वहाँ पे देखें आप, ट्रीटमेंट वगैरह उनका चलेगा। और क्लीननेस की जो मैं बात करूँ ना, आप ये देख सकते हैं कि मतलब क्लीनिंग कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो हसन कंटिन्यू कीजिए आप। सॉरी। सॉरी कोई इशू नहीं। अच्छा, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम जो लोकल शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यानी कि बालों के ऊपर, यानी कि खुद इस्तेमाल यानी जो करते हम हैं। जो खुद यूज़ कर रहे होते हैं, शोल्डर वगैरह, ये सनसिल्क वगैरह यूज़ करते हैं लोग, उसी से ही जो है, या सोप से, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के सोप से ही जो है वो नहला वगैरह रहे होते हैं। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट ना, मतलब क्या डिफरेंस है, कुछ बताइए। डिफरेंस ये होता है कि कैट का जो शैम्पू होता है, ठीक है, और हमारा जो शैम्पू होता है, उन ठीक दोनों है। में जो मेन डिफरेंस होता है वो पीएच का होता है। ठीक है, सही है। हमारे बालों की पीएच में और कैट्स के बालों की पीएच, हेयर्स की पीएच में ठीक है। डिफरेंस होता है। ठीक सही है। है। अगर हम अपने वाला शैम्पू उनको यूज़ करवाएंगे तो उनके बाल गिरने के शुरू हो जाएंगे। सही ठीक है। है। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे घर में जो होते हैं उनको अस्थमा होता है। तो बेसिक इश्यू जो बाल झड़ने का होता है वो ये होता है। वो ये होता है। तो लोग, मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाएंगे आप तो बाल नहीं झड़ेंगे उसके, तो लेकिन बेसिक इशू ये होता है। ये इशू होता है साथ। और वो जो बात आप कर रहे हैं ना, जी जी वो जी। एक्टोपैरासाइट के ऊपर वो सारा होता है। अच्छा। सही है ना, वो डैंड्रफ वगैरह के इश्यूज जो है ना उसके साथ ये रिलेट करता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्टोपैरासाइट जो है ना उनको इशू सेपरेट होता है इससे। लेकिन मेन इशू जो है ना, जो बाल गिरने का है, वो यही होता है कि अक्सर जो है ना लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने अपने पेट्स को किस चीज़ के साथ नहलाना है। अक्सर ठीक है। जो भी लोग हैं ना वो उसी के साथ नहलाते हैं। ठीक है ना, लोकल शैम्पू के साथ। सही है। ठीक है, उसकी वजह से बाल ज़्यादा गिरते हैं और ये एक इशूज जो है ना देखने को सामने आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो भाई ये भी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि शैम्पूज वगैरह जो है क्यों ज़रूरी होते हैं, ये इनके अलग से जो शैम्पू होते हैं यहाँ पे दीजिए, और बता भी दीजिए। अच्छा, एक सेकंड। शैम्पूज़ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ब्लैक किटी अवेलेबल है। ठीक है। सही है। फिलहाल स्टॉक को जो है ना ये माशाल्लाह से वापस आ जाएगा ठीक है। इसका। ठीक है। और रेमो के जो है ना शैम्पू जो है ना ज़्यादा हम रखते होते हैं अपने पास। ठीक है। रेमो यानी कि अच्छी खासी कंपनी है इसमें, सही बहुत है। अच्छा माशाल्लाह से नाम है इसका। और ठीक दूसरा है। आजकल जो है ना हमने ये फ्रेगनेंस के लिए मंगवाया हुआ है, अच्छा। डॉग्स के लिए। सही। ग्रूमिंग होती है तो उसके बाद जो है ना उसको यानी कि ये पाउडर लगा देते हैं और उसमें ठीक। से फ्रेगनेंस जो है ना बहुत माशाल्लाह से अच्छी आती है। ठीक। ये एक न्यू प्रोडक्ट है। अच्छा सही अच्छा है ना, अच्छा। माशाल्लाह से हमने अपने पास रखा तो हुआ है। चलें अभी कैट फूड की तरफ और लिटर की तरफ भी चल लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब वगैरह है। हसन ही हमें इंशाल्लाह गाइड करेंगे अभी आगे। तो दोस्तों, ये अंदर हम लोग आ गए, यहाँ पर हमारा जो फूड वाला सेक्शन है, तो अभी उसका पूछ लेते हैं। हसन, ये फूड के बारे में ज़रा कुछ बताइए, ये फूड के इम्पोर्टेंट बारे फूड में, है हाँ हमारे पास जी, सारे। माशाल्लाह से सारा फूड हमारे पास इम्पोर्टेड पड़ा हुआ है। ठीक ठीक है। है। ये अक्सर हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जान के स्टार्ट करवाना है अपने किटन्स को, कैट को। सही तो है। अच्छा, हमें अच्छा फूड चाहिए कि जिसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो, ठीक कोई है। इश्यूज वगैरह ना क्रिएट हो। तो हम कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड फूड की तरफ जो है ना स्विच करें। हम्म। तो उसके अंदर कहते हैं कि हमें कोई ऐसा फूड चाहिए जो रिजनेबल प्राइस में मिल जाए। सबसे पहली चीज़ तो प्राइस आ जाता है। सबसे पहली चीज़ आती है प्राइस। सही है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें छोटा यानी कि प्रोडक्ट किसी का चीज़ का दिखाया जाए, सही है। ताकि हम वो ट्राई करके देखें, उसके बाद फिर जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना फर्दर किसी चीज़ के ऊपर भी मूव ठीक है। करें। तो फिर हम उसे हर कैटेगरी का फूड दिखा देते हैं। अच्छा, ये अलग अलग ठीक है। कंपनीज हमारे और पास। अलग अलग कंपनीज अवेलेबल है हमारे पास। ये विस्कास है। सही ठीक है। है। विस्कास जो है ना ये इम्पोर्टेड है, यूके का फूड है। अच्छा, ये सही है, यूके का माशाल्लाह है। से बहुत अच्छा फूड है। सही ठीक है है। ना, इसकी जो इनके टेस्ट यूजनेस बहुत ज़्यादा है। और ये कितने ग्राम का है ये हमारे ये पास? 300 थ्री ग्राम्स का है। हंड्रेड ग्राम ठीक है। ओके। 300 ग्राम की इकोनॉमिकल पैकिंग है, सबसे छोटी पैकिंग 300 ग्राम की है। ठीक ठीक है। है। उसके अलावा 500 ग्राम्स में जंगल अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है जंगल आ ना, जाता है, ये ठीक है। किटन का भी अवेलेबल है और जो है ना अडल्ट है उनका भी अवेलेबल है। ठीक हो ठीक गया। है। अगर किसी कैट को ये अच्छा लग जाता है विस्कास, तो सही है। उसको यहाँ पे रखते हैं।
वरना जंगल किसी को अच्छा लगे, क्योंकि जंगल और ये जो है ये रीजनेबल प्राइस के अंदर ही सारी चीजें हैं। अच्छा, ये सब रीजनेबल है, यानी आपके अफोर्डेबल हैं ये। अफोर्डेबल चीजें हैं सारी। अच्छा ठीक है। तो फिर उसको जो है ना हम करते हैं कि अगर उसको नेक्स्ट टाइम अच्छा फूड चाहिए, यही फूड चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, तो फिर उसको यानी कि इसके जो बड़े पैक्स हैं उनकी अच्छा, तरफ बड़े वो पैक्स करना। में आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, फ्लेवर्स इसमें अलग अलग होते हैं? फ्लेवर्स इनमें अलग अलग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, ये लैम्प फ्लेवर में है, ये है। चिकन फ्लेवर में। ठीक है। ठीक है, ये जो है ना चिकन एंड टूना दोनों फ्लेवर में अवेलेबल है। अच्छा, टूना भी इसके अंदर हाँ। मिक्स है। ठीक है। अब और ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो है ना ऐसा फूड चाहिए जो अच्छा भी हो, सस्ता भी हो और इम्पोर्टेड भी हो। ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छा सा लोकल सा और अच्छा सा इम्पोर्टेड सा यानी कि सस्ता सा फूड अवेलेबल है हमारे पास मीटो के नाम से। यानी तकरीबन लोकल के प्राइस में। ये लोकल की प्राइस है, बिल्कुल एक 100 या 200 का मार्जिन होगा इसमें, ठीक है ना, लोकल के मुकाबले में। ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेड फूड है और बहुत अच्छा फूड है और मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। इन हुआ है। ठीक है। अब इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह फिलहाल तक हमने तो नहीं सुनी। ठीक है, अगर कोई कहता है, अगर इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट आके कहता है कि हमें यानी कि अच्छा सा फूड चाहिए, तो फिर हम उससे बोनासिबो, फलिशिया, जोसेरा इन चीज़ों की तरफ मूव करवाते हैं। इन चीज़ों की तरफ मूव ठीक करवाते है, हैं। ये भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के अंदर है, लेकिन जो है ना मार्केट में यानी कि अच्छे फूड के तौर पर ये कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा लिटर की अगर बात करें हम लोग, तो लिटर में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ये ज़रा बताइए थोड़ा सा। लीटर की जब बात की जाए तो सबसे पहले आके जो है ना क्लाइंट ये बात करता है कि क्लम्प्स जिसके अच्छे से बन जाए। ठीक है, जब कैट वहाँ पे जाके यानी कि अपना यानी कि रफा वहाँ पे जाए तो यानी कि यूरिन करे, स्टूल पास करे, तो उसका ये जो क्लम्प्स है ना वो जल्दी से बन जाए और वहाँ से स्मेल जाए। ये दो चीज़ों को सामने रखा जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने रीजनेबल प्राइस में यानी कि यहाँ पे लीटर मंगवाए हुए हैं। सही है, हमारे पास बेंटोनाइट भी जो है लीटर माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हमने इसकी काफ़ी क्वांटिटी जो है ना वो मंगवा ली है। इसके अलावा कुछ जो है ना ये चाइना का इम्पोर्टेड है। सही है, इसके अलावा ये क्विक का लीटर है। ठीक है, सही हो ये गया। जो है ना इकोनॉमिकल पैकिंग है इसकी। ठीक है, ये अवेलेबल है। उसके अलावा वंडर कैट है, वंडर कैट जो है ये दुबई का इम्पोर्टेड है। सही है, ठीक है। रीजनेबल प्राइस के अंदर ये भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये इसका अमाउंट कहीं बता सकते हैं कहीं पे अगर हो तो? अमाउंट इनकी ऐसे है कि ये जो है पैक 5 लीटर जो है ये 900 का है। अच्छा, 900 का। सही है, ये 10 लीटर जो है 1800 का है। ठीक है। ये 20 लीटर जो है ना 2500 का। अच्छा, ये प्राइसेस हैं इनके। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन, यहाँ पर अभी आपने इतना सारा गाइड किया। तो नाउ अभी रिसेप्शन की तरफ चलते हैं और रिसेप्शन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जनरल मैनेजर ऑफ प्लेनेट पैक के जावेद साहब। तो जावेद साहब से भी हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैंने ये सुना है कि तीनों ब्रांचेस को माशाल्लाह से अभी आप ही मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर, रिसेंटली तकरीबन एक मंथ पहले ही मुझे हायर किया है हमारे बॉस ने, जो डॉक्टर असलान मिर्ज़ा सही है है। और मिर्ज़ा हती है, दोनों जो है ना, दोनों भाई, और हमारे जो हॉस्पिटल है तीनों ब्रांचेस के वो ओनर है सर। अच्छा अच्छा। तो तकरीबन 2 दिन पहले ही मुझे हायर किया, 2 महीने पहले। और तो माशाल्लाह से मैनेजमेंट तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि Thank you, क्लीनिंग वगैरह जो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त है आपके यहाँ की। अच्छा जावेद साहब, एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लोग आते हैं, कोई भी कैट हो उनके पास या डॉग वगैरह हो, सबसे पहले तो वही घबराते हैं एक मेडिकेयर जाने पे। तो क्यों घबराते हैं कि उनको अमाउंट नहीं पता होता। सही है, कि जैसे फॉर एग्जांपल डिवॉर्मिंग करवानी है, अब वो 20,000 की कैट लेते हैं या 20,000 का डॉग ले लेते हैं, लेकिन उनको डिवॉर्मिंग वगैरह का नहीं पता होता, तो उनको प्राइजेस के मामले में थोड़े इश्यूज होते हैं। तो इसके बारे में ज़रा पहले कुछ गाइड कीजिए डिवॉर्मिंग के हवाले से। देखिए सर, हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, हम पहले तो उनसे पहले प्राइस के बारे में बोलते हैं, मैम अच्छा ये सर या जो भी आता है, सही तो है। उसको बोलते हैं कि ये इसके प्राइजेस इतने, इसके प्राइजेस इतने हैं। वो जो भी मतलब जो भी पप्पी लेता है 50,000 का, जो कैट लेता है 20,000 25,000 पे लगा के लेता है, तो 500 हमारी डिवॉर्मिंग की प्राइस होती है। सिर्फ 500? सिर्फ 500 होती है सर। यार ये देख लो भाई, मतलब सिर्फ 500 जो है वो डिवॉर्मिंग के प्राइस हैं। यानी कि आप 50,000 छोड़ें, अगर 20,000 का भी आप या 10,000 का भी आप कुछ ले रहे हैं, तो यार डिवॉर्मिंग आप लोग प्लीज करवाएं। सिर्फ 500 रुपीज चार्जेस हैं। आई एम शॉक, रियली शॉक, ये 500 रुपये सुन के, क्योंकि मैं भी यही सुनता था कि प्राइसेस बहुत हाई होता है। ये 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ही ज़रूरी होती है, तकरीबन 3 महीने बाद करनी पड़ती है। अच्छा, 3 महीने बाद? नहीं तो वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से कैट्स में। ठीक है। बाकी हमारे पास जो अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद है सर। डॉक्टर हसन है, डॉक्टर अरसलान मिर्ज़ा है, वो तो उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है युवा से। उसने ग्रेजुएट जो भी है उसने अपनी डिग्री युवा से लाहौर से किया है। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है सर।
तो बाकी वैक्सीनेशन हाँ, डिवर्मिंग सारा कुछ वैक्सीनेशन पे इधर अगर इसी पे हम आगे आ जाते हैं तो उसके क्या प्राइसेस वगैरह हैं जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी? देखिए सर, वैक्सीनेशन तो केट में 2 महीने के बाद शुरू होती है ठीक है। बेसिकली। तो वैक्सीनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक फेलोसेल होता है हमारे पास, एक बायोफिल होता है। सही जो है। बायोफिल है वो थोड़े महंगे आ रहे हैं सर, उसका हम क्या कर सकते हैं, पीछे से ही महंगा आ रहे हैं, इम्पोर्टेड होता है वैक्सीन दोनों। ठीक है। ठीक है सर। तो बायोफिल की जो प्राइस है 3500 होती है हमारे पास, ठीक है। और फेलोसेल जो है वो 3200 में हम करते हैं सर। अच्छा, तो ये एक वैक्सीन होती है या नहीं, इसमें पूरा कोर्स होता है ये? कोर्स होता है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, जो 21 दिन के गैप में लगता है कोर्स और ये होता है। पूरी टोटल अमाउंट जो है ये 3500 रुपीज? नहीं सर, सेपरेट सेपरेट अच्छा, होता है, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। होता है जी सर। ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, जब आप इतना महंगा डॉग ले रहे हैं या कैट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी केयर करना भी आप लोगों का काम है। अच्छा, दूसरी चीज़ जावेद साहब ये बताइए कि अगर सिर्फ और सिर्फ चेकअप करवाना है हमें आके तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका कोई नहीं है सर, बस आते हैं बंदा, क्लाइंट लेके आते हैं तो हम उसका डायरेक्ट चेकअप के लिए, या दोनों डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उनसे चेकअप जो जनरल चेकअप है सही है। उसके 500 के होता है। सिर्फ 500? सिर्फ 500। तो भाई सिर्फ चेकअप के 500 है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, जो पानी भर के इंजेक्शन लगाते हैं प्लीज़ उन लोगों से छुटकारा पाएँ भाई। अच्छी जगह है, सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है भाई, ये पेट प्लानेट रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आएँ। और इनके जो है प्राइजेस वगैरह कोई इतना ज़्यादा नहीं है जो कि हम लोग समझ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा है। बहुत कम प्राइजेस हैं, ऐसे ही जावेद साहब? जी जी सर। अच्छा, तो जावेद साहब ये जो एसेसरीज़ हमें यहाँ पे लगी हुई दिखती हैं इतनी सारी कि मतलब इसके अंदर टॉय भी है और ज़ाहिर सी बात है यूज़ करने के लिए जैसे हमारे पास ये कॉलर्स वगैरह होते हैं इनके, तो क्या क्या प्राइजेस वगैरह इनके होते हैं? सर इसमें हमारे पास जो एसेसरीज है उसमें अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक है। जैसे कि ये जो है ना, ये लीटर होता है, जो लीटर को निकालने के लिए यूज़ होता है, सही जो है। स्कूप होता है, ये स्कूप हमारे होता है। पास सिर्फ 500 में मौजूद है सर। अच्छा, ओनली फॉर ठीक हो गया 500? सर। ये जो थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा प्लास्टिक है, ये जो है ना 600-700 तक आपको मिल जाएगा। सही हो ठीक गया। है सर। और इसके बाकी अलावा ये जो डॉग्स के कॉलर होता है, जो ऑनर अपने डॉग्स को लगाते हैं, जी जी, तो उनके ये प्राइसेस है मुख्तलिफ, इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग होता है सर। ये अच्छा, जो वैरायटी के ये हिसाब जो से? प्राइस है, इसकी जो प्राइस है 600 है। ठीक है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। वैरायटीज अलग अलग है, लेकिन अच्छा। चीज़ें अच्छी है, आपको अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह, आपको कोई शिकायत नहीं होगी इस चीज़ में। वरना तो आ ही जाएंगे हम यहाँ पे। जी जी। कोई बाकी ऐसा जो चीज़ लीच पड़े हुए हैं, ये भी डॉग्स के है सर, मुख्तलिफ सही है। इनकी प्राइसेस होती है। सही ठीक है। हो गया सर, ये सारे लीच पड़े हुए हैं हमारे पास। अच्छा, अलग अलग कलर और ये केट्स की एसेसरीज पर आ जाए तो हम जो है ना, इनके भी जो है ना छोटे छोटे बड़े प्यारे कॉलर्स हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है सर, जो कि 300 से लेकर 600 तक इनकी क्वालिटीज होती है, जो रेंज है रबर हमारे की पास। होती है, ठीक है। कोई जो है ना कपड़े के होते हैं। और हमारे पास जो है इस तरह के वो रोलर भी होता है, जैसे कि हम अपने पेट्स को प्यार करने के लिए गोद में उठाने के बाद वो बाल वाल लग जाए तो उसको साफ करने के लिए, यानी कि अच्छा धोने अच्छा। की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से ही निकल जाता है हाँ, बाल क्योंकि सारे। कैट की जो है वो बाल जी वगैरह जी जी। झड़ते हैं, डॉग्स के बाल झड़ रहे हाँ, होते हैं, झड़ रहे होते हैं उसकी वजह, उसके लिए। उसके लिए ये होता है। और ब्रशिंग तो बेसिकली ब्रशिंग जो कैट को अक्सर जो शेव करना पड़ता है ना, उसकी मेन वजह ये होती है कि जो नोट्स बन जाते हैं उनमें, सही ब्रशिंग है। नहीं होती है। सही है। उसकी जो जो भी मालिक है वो यानी ब्रश बाल नहीं, जो है उसके चिपक जाते हैं अगर जी आप जी, ये नहीं करेंगे ना। चिपक करेंगे। ठीक तो है। इस तरह के लिए उसके लिए हमारे पास ये ब्रशेस मौजूद है, और ये ठीक है। कॉम भी हमारे पास जो है ना अवेलेबल है। अच्छा, खैर कॉम भी अभी है जो है ना, बहुत मैं सारे। अभी पहुंच रहा हूँ, हमारे पास स्टॉक खत्म हुए थे, हम वेयर अच्छा हाउस अच्छा गए हुए थे, अच्छा तो अच्छा। सामान आए थे सर, अच्छा, तो सामान आज थोड़े शार्ट है सर, कहते हैं तो इसलिए यहाँ मैं पे हमें सारा बड़ा वगैरह दिख रहे हैं इनके, तो इनके क्या प्राइजेस वगैरह होते हैं, इनका ज़रा कुछ बताइए। सर देखिए, हमारे पास प्राइजेस इतने हाई नहीं है, लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो है ना, ये प्लेट्स के होते हैं, एक में पानी डलता है, एक में जो अपना बिस्किट है, जली है, जो भी वो डल ठीक है। जाता है। ये 600 से लेकर 800 तक इसकी वो क्वालिटीज़ होती है ना। ये तो एक स्टेनलेस स्टील का होता है। अच्छा ठीक है अच्छा, सर, इस ये पे तो जंग वगैरह नहीं आएगी? जंग वगैरह नहीं ये लगेगी देख सर। सकते हैं आप। ठीक हो गया ठीक सर। है। ओके। और बाकी ये कि प्लास्टिक वगैरह में ही हम लोग को मिल जाते हैं। अच्छा, ये माउथ के लिए भी यहाँ पर कुछ रखा जी हुआ है जी सर, हमारे पास? डॉग्स के लिए जो ये मजल होता है ना, सही जो है। काटने वाले डॉग्स होता जी है, जी जी, उनके लिए मजल वाइल्ड जो होते हैं। हाँ जी, इस सही तरह है। का ही हमारे सही है, पास तो ये होता ये है। भी और यहाँ पर खेलने मिल के जाएगा। लिए जो मुख्तलिफ इनके ये जो अच्छा होता अच्छा है, अच्छा। ये अच्छा, खेलने ये के लिए अपने छोटे छोटे पेट, से टॉयस वगैरह रखे हुए हैं यहाँ बेसिकली पे। जो पेट्स होते हैं वो फैमिली मेंबर की तरह ही होता है सर, इस वजह से बिल्कुल। उनके लिए मतलब खेलने, उनके साथ खेलने के लिए मुख्तलिफ टॉयस रखे हुए, ये इनकी हार्नेस होती है कैट्स की। सही। ठीक हो गया सर। यानी बच्चों की तरह ही हम लोग जो रखते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो जावेद साहब लास्ट में आप ये बताइए कि आपकी कितनी ब्रांचेस हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, हमारी 3 ब्रांचेस है। एक तो मलेर कैंट पे है, सही है। कैंट स्टेशन के करीब में हमारा जो है ना, उधर बोर्ड आपको दिखेगा, हमारा गूगल लोकेशन भी, तीनों ब्रांचेस के गूगल पे लोकेशन लगाया हुआ है। सही है। एक जौहर में है सर,
सही ठीक है है सर, परफ्यूम चौक पे जो और सही है। और इधर ये शहीद मिलर रोड पे आपको शहीद मिलर रोड पे अभी यहाँ हम खड़े हुए हैं, ये वाली जी सर, ब्रांच ये पे। ब्रांच है सर। अच्छा 3 ब्रांचेस जी हैं जी, हमारे। 3 तो ब्रांचेस। तीनों ब्रांचेस पे आप विजिट कर सकते हैं, जो भी ब्रांच आप लोगों को करीब पड़े आप वहाँ और जाकर विजिट माशाल्लाह से कीजिए। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, सीनियर डॉक्टर भी हैं सर। हाँ सीनियर डॉक्टर्स है अब वो, अभी डॉक्टर के पास अभी हम लोग और आगे जाएंगे और उनसे भी कुछ सवाल वगैरह करेंगे जो कि हमारे दिमाग में होते हैं लेकिन हमें उसके जवाब नहीं मिलते। तो चलें चलते हैं वहाँ पर जाके मालूम करते हैं। तो दोस्तों नाव अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मोस्ट सीनियर डॉक्टर अरसलान। तो अभी डॉक्टर अरसलान से हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले पूछने के लिए। और दूसरी चीज़ सर, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो जी जी, आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ सबसे पहले, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। कोई बात नहीं। तो सर थोड़ा सा सबसे पहले अगर हम बात करें कैट वगैरह डॉग वगैरह जो हमारे पास आते हैं, सर ये जो जोरों बच्चे बैठ डिवॉर्मिंग वगैरह का जो हमारा ड्यूरेशन होता है ये कब से कब तक का होता है? इसमें थोड़ा गाइड कीजिए हमें ताकि लोगों को पता भी चले, आगाही भी हो जाए डिवॉर्मिंग के। डिवॉर्मिंग जो है ना, बेसिकली ये होती इसलिए है कि आपने अपने पेट को जो है ना, एंडो वर्म्स होते हैं जो पेट के अंदर हो, मोस्टली पेट के अंदर, लेकिन डिफरेंट साइट्स में मौजूद होते हैं। लंग वर्म भी होते हैं, हार्ट वर्म भी होते हैं, जैसे जैसे डायरोफाइलेरिया इमीटस है। सही तो है। ये डिफरेंट जगह के ऊपर ये रिजाइड करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो इनकी वजह से अक्सर डेथ्स होती है कैट की, जो कि अनडायग्नोस्ड जारी होती हैं, अच्छा। ठीक है। लोग डिवर्मिंग को यही समझते हैं कि पता नहीं सिर्फ पेट के कीड़ों के लिए हो रही है, नहीं, जी। वर्म्स जो हैं आइस के अंदर भी होते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वर्म जो है ना वो रिजाइड करते हैं। अच्छा। तो आपको डिवर्मिंग जो है ना मस्ट करवानी चाहिए। और डिवर्मिंग जो है ना कैट किटन की ना 2 मंथ के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। आप 2 मंथ के ऊपर एटलीस्ट उसकी शुरू कर दें। एक बड़ी ही मिसकंसेप्शन फैली हुई है, लोग जो है ब्रीडर्स या कोई लोग ये कहते हैं कि आप डिवर्मिंग ये 6 महीने बाद करवाएं या वैक्सीन 6 महीने बाद करवाएं किटन की, ऐसा नहीं है। सही है। जो मोस्टली जो वैक्सीनेशन हैं और डिवर्मिंग हमेशा वैक्सीन से 5 डेज बिफोर करवाई जाती है। ठीक उसकी है। रीज़न ये होती है कि आपके जो एंटी वर्म लोड है वो कम हो जाए पेट्स के अंदर। सही आपके है। पेट के अंदर वर्म लोड कम होगा, वो हेल्दी होगा। सही हेल्दी है। होगा तो आप वैक्सीन लगाते हैं तो उसका एंटीबॉडीज़ का टाइटर अच्छा आता है। ठीक क्योंकि है। हमने वैक्सीन लगानी ही इसीलिए होती है कि एंटीबॉडीज़ का टाइटर आए। सही तो एक है। हेल्दी एनिमल एज कम्पेयर टू डिजीज एनिमल और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एनिमल अच्छा रिस्पॉन्स करता है और सही है। अच्छा टाइटर आता है इसके अंदर। तो अगर सही 2 मंथ के ऊपर आप पीसीएच की, ये पैनलिकोपिनिया, कैल्सी और हर्पीस की वैक्सीन करवा रहे हैं, जो कि कोर वैक्सीनेशन में आती है, रेबीज को 3 मंथ के बाद लगती है। तो सही अगर है। आप वो करवा रहे हैं तो आपको उसके 5 डेज बिफोर जो है डिवर्मिंग करवानी पड़ती डिवॉर्मिंग है। करवानी पड़ेगी। और डिवर्मिंग का एक प्रोटोकॉल होता है कि आप हर बार चेंज करते रहें डिवर्मर। सही ये है। नहीं कि आप एक ही फेनबेंडाजोल ही यूज़ कर रहे हैं या आप जो है वो कैनिवन की टैबलेट यूज़, आप उसे रोटेशन में लेके चलें ताकि उसकी जो एंथलमेंटिक रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। सही तो है। डिवर्मिंग जो है इसलिए आपको हर बार, और डिवर्मिंग चलती रहती है। वैक्सीनेशन तो आप 2 शॉट लगाते हैं, 3 शॉट लगाते हैं, उसके बाद आपकी एनुअली शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ठीक जो है। डिवर्मिंग है वो आपकी एवरी 3 मंथ बाद रिपीट होती रहती है, एवरी 2 मंथ, अच्छा। एवरी 1 मंथ, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अच्छा, हम क्योंकि यही सुनते थे कि डिवॉर्मिंग जो है वो बस 3 मंथ्स के अंदर अंदर होती है, देन उसके बाद जो है वैक्सीनेशन ही फिर वो शुरू हो जाती है, वैक्सीन करवाते रहते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। जो डिवर्मिंग है, डिवर्मिंग की प्रोटोकॉल है। डिवर्मिंग का प्रोटोकॉल ये है कि आप फर्स्ट मंथ से लेके 6 मंथ तक, ठीक है, कैट के अंदर आप कैट या डॉग आप क्या करते हैं, एवरी मंथ डिवर्मिंग करवाते हैं। हर अच्छा। महीने डिवर्मिंग होती है, हर महीने आप कोशिश करें डिवर्मर थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक कोई है। और डिवर्मर, हर बार डिवर्मर चेंज करें। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा जो कैट्स होती हैं या डॉग होते हैं, मतलब कि पपी हो गया या किटन, ये अपनी स्टार्ट की एज में बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक होते हैं, बहुत भागते दौड़ते हैं। भागते दौड़ते हैं, जाहिर सी बात तो है। वर्म्स लोड जो है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा भागते दौड़ते हैं, ज़्यादा अपने आप को लीक करते हैं, वर्म्स होने का ज़्यादा खतरा उनमें होता है। तो आप एवरी मंथ 6 मंथ तक करवाएं, सही जो है। अभी की न्यू रिसर्च है। ओल्ड सही। रिसर्च तो यही कहते हैं आप 3 मंथ पे करवाएं, लेकिन न्यू ये है कि आप एवरी मंथ करवाएं। ठीक है। 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक आप एवरी 2 मंथ बाद करवाएं, सही है। ठीक है। जब 1 साल का आपका पेट हो जाता है उसके बाद आप 3 महीने का स्केड्यूल फॉलो करते हैं कि एवरी 3 मंथ बाद आप डिवर्मिंग करवाएं उसकी। और डॉक्टर साहब इसी तरह से अगर वैक्सीनेशन पे हम लोग आ देते हैं तो अब वैक्सीनेशन का क्या ड्यूरेशन होता है, क्या टाइमिंग वगैरह होती है, उस पर भी थोड़ा गाइड करते हैं। क्योंकि जो मैंने सुना हुआ है, बिकॉज मैंने तो सिर्फ सुना हुआ ही है, यू जी आर जी द डॉक्टर एंड यू आर अ सीनियर पर्सन, जी जी। तो क्या ड्यूरेशन होता है? क्या 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होती है हमारी वैक्सीनेशन? नहीं, वैक्सीनेशन जो है ना, आपको पहले तो ये है कि आप डील किसे कर रहे हैं, कैट है या डॉग है, सही है। ठीक है। अगर कैट है तो कैट की वैक्सीनेशन आप 55 डेज के ऊपर जो है उसकी वैक्सीनेशन का, जो पैनलिकोपिनिया जो मोस्टली डेडली वायरस है कैट के अंदर, सही लोगों को अनडायग्नोज समटाइम चले जाता है। जब एक्यूट फॉर्म आती है, कैट किटन जो होता है वो
खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, सब कुछ छोड़ के वो बैठ जाता है एक जगह पे। और आपको इस तरह के किटन्स जो है वो मिलते हैं वाटर के बाउल के ऊपर, पानी का बाउल पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो सर रख के ऐसे बैठे होते हैं। इसे कहते हैं पैनलिकोपिनिया पोस्चर। तो लोग जो है अवॉइड करते हैं ना, 3 मंथ के बाद जाते हैं। जो 3 मंथ से पहले डेथ्स हो रही होती है किटन्स की, वो मोस्टली ये पैनलिकोपिनिया या कैल्सी वायरस से ही हो रही होती है। हर्पीज फिर भी कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू कैल्सी और पैनलिकोपिनिया वायरस। अच्छा। तो आपको 55 डेज के ऊपर या 60 डेज के ऊपर आपका किटन हेल्दी है तो आप उसकी पैनलिकोपिनिया, कैल्सी और हर्पीज की वैक्सीनेशन करवाएं। तो किसी भी कंपनी की हो, भला कोई भी, मतलब हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन सभी इंपोर्टेड होती हैं, मतलब कि अच्छी कंपनीज की होती हैं। तो आप कोई भी कंपनी की पैनलिकोपिनिया, कैल्सी और हर्पीज इनकी वैक्सीन करवाएं 55 डेज या 60 डेज के ऊपर अपने किटन की। और अगर इन केस अगर आप पपी की तरफ मूव करते हैं, डॉग की तरफ, तो जो पपी है वो आप 35 डेज के ऊपर, पपी में 35 डेज के ऊपर आप पार्वो का पहला शॉट लगाते हैं। अब उसमें डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है। एक जो है जिसके अंदर पार्वो और डिस्टेंपल इन दोनों की गठिया आ रही है। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने जो सुना हुआ है मिसकंसेप्शन है इसके अंदर भी कि लोग कहते हैं कि 45 डेज पे हमें करवाना। नहीं, 45 डेज नहीं, आपको 35 डेज के ऊपर। और ऐसा भी है कि जो बहुत ही एलीट क्लास होती, जो पपीज बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, वो 30 डेज के ऊपर भी उसे करते हैं। वो 25 डेज के ऊपर उसे कैनग्लोव का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, ताकि उसे कोई भी रिस्क ना हो। कैनग्लोव बेसिकली एक एंटीबॉडीज होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसे 40 डेज के ऊपर या 35 डेज के ऊपर वैक्सीन करते हैं। तो पहले आप जो है 35 डेज के ऊपर पपी की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। 30 डेज के ऊपर आप उसे डिवर्मिंग उसकी करवाएं। उसकी डिवर्मिंग होने के बाद आप उसे 5 डेज बाद, हर कैजुअल के अंदर वैक्सीन के, आप 5 डेज बाद ही डिवर्मिंग को, वैक्सीनेशन को प्रेफर करें, ठीक है। डिवर्मिंग के, हाँ, अगर नहीं हुई तो फिर आप साथ करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वैक्सीनेशन के 5 डेज बिफोर जो है आप उसकी डिवर्मिंग करवा लें। तो 35 डेज के ऊपर पपी की स्टार्ट हो जाती है। फिर वही ड्यूरेशन होता है 21 डेज, 3 वीक का। उसके बाद आप जो है वो शॉट्स उसके रिपीट करते हैं और उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं, पपी की भी और किटन की भी, दोनों की। फिर आप जब उसके शॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं, कैट्स के अंदर 2 शॉट्स की पॉलिसी भी है, 3 शॉट्स की भी है, ठीक है। तो आप फिर उसे जब वो 3 या 2 शॉट्स लग जाते हैं उसके, फिर आप उसके बाद उसे एनुअली शिफ्ट हो जाते हैं। हर साल बाद आपने एक बूस्टर लगाना होता है। अच्छा। फिर आपके मतलब वो आपका इश्यू नहीं रहता, आपकी कैट वैक्सीनेटेड हो जाती है। वैक्सीनेशन बेसिकली होती है प्रोफाइलैक्टिक मेजर। प्रोफाइलैक्टिक मेजर मतलब कि ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें आपके घर के बाहर गार्ड है, सही है, आपके घर में चोरी नहीं हुई लेकिन आपने एहतियातन गार्ड रखा हुआ है, एहतियातन। वैक्सीन भी वही चीज है कि मतलब आपने अपने घर के बाहर एक गार्ड रखा हो। वैक्सीन वो एक गार्ड का काम करती है, मतलब अंदर आने से वायरस को रोकती है, बीमारी को रोकती है। तो वो आपके एग्जांपल से मैं इसलिए समझा रहा हूँ। लोगों बहुत अवॉइड करते हैं और बहुत सारे केसेस देखे हैं। फिर वो समटाइम जब एक्यूट फॉर्म में ये डिजीज पैनलिकोपिनिया अटैक करता है तो वो जाता भी, मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता, अनडायग्नोज चला जाता है। तो लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लोग करवा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ये मिस हैं कि 6 महीने की एज में वैक्सीन करवाएं, 4 महीने की एज में करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो कैट की एज है, किटन की एज है, आप उसके ऊपर करवाएं। जो पपी की है उसकी प्रॉपर एज पे करवाएं। इसके अंदर अब इंटरनेट का दौर है, आप सिंपल अपना इंटरनेट के ऊपर सर्च करके तो आप इतना तो लर्न कर सकते हैं कि उसकी एज फर्स्ट वैक्सीनेशन की क्या है, पपी की है, किटन की। तो इसमें लोगों की ओपिनियन लेने से बेहतर यह है कि आप जो है अपना इंटरनेट के ऊपर सर्च करें और आपको पता लग जाए। नहीं तो ये है कि यार डॉक्टर साहब वगैरह यहाँ पर अवेल होते हैं, आप लोग मशवरा लेने के लिए तो कम से कम आ ही सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ पर अगर ऑनलाइन आप अगर हमसे पूछते हैं कि हमें क्या करवाना चाहिए, हम गाइड करते हैं हमें। अच्छा। कि आपको कौन सी चीज़ है जो आप करवाना चाहें, मतलब हम उन्हें गाइड करते हैं। वैक्सीनेशन की एज क्या है, डिवर्मिंग की एज क्या है, आपको कब कब करवानी है, कौन कौन सी करवानी है, और सर्जरीज की एज क्या है जिसमें स्पे और न्यूटर होता है। तो ये सब चीज़ें हम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बताइए कि ये जो कैट के या डॉग के जो ये बालों का इशू होता है, ये जड़ होता है, क्या ये वैक्सीनेशन से रिलेट करते हैं या ये नॉर्मली होता है? ये नहीं, इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि हमारे सर के ऊपर कितने बाल हैं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बाल हैं, ठीक है। अब हमारे अगर दिन के अंदर हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे 10 बाल उतरते हैं एक सर के पार्ट से, तो इनके 100 बाल उतर के। तो एक चीज़ है कि वो थोड़ी सी जो शेडिंग है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत, मतलब आपने किया, हल्के से बाल आपको नजर आ गए। फॉर एग्जांपल ये जोरो है हमारा, ये देखें, इसका ये निकले हैं ना थोड़े से, थोड़े से, ठीक है। ये बस इतने से बाल जो है ना ये नॉर्मल है। एक सेकंड होता है
आपकी जो शेडिंग है वो सीजनल शेडिंग बहुत होती है। सीजनल शेडिंग कब होती है? जब सर्दियों से गर्मियों का आता है सीजन। सही जाहिर बात है, एक पेट ने, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, एक पेट ने अपनी बॉडी के ऊपर सर्दियों के लिए कोट रखा हुआ है। ठीक जब है। वो गर्मियों के सीजन में ऐड होगा वो नेचुरली उसे शेड करेगा। सही है। जब नेचुरली उसे शेड करेगा तो वो जाहिर बात है बाल उसके ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है आप जो है उसे ट्रिम करवा दें। ट्रिम करवा हमारे यहाँ पे ट्रिमिंग की फैसिलिटी भी है, मतलब आप सही है। ट्रिमिंग, ग्रूमिंग भी करवा सकते हैं, वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं, सर्जरीज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं और हम गाइड भी करते हैं। और सेकंड थिंग आ जाती है जिनकी वैक्सीनेशन, जिनकी डिवर्मिंग नहीं हुई होती, वीक होते हैं एनिमल्स, क्योंकि हेयर फॉल के डिफरेंट रीजंस हैं। सही है। वीकनेस हो सकती है, वीकनेस के अंदर क्या, डिवर्मिंग नहीं हुई उसकी, सारी बातें, खाना खा रहा है, वर्म लोड ज़्यादा है तो वर्म जो है उसे हिट कर रहे हैं। सही है। उसके अलावा उसकी जो है हेल्थ अच्छी नहीं है, वीकनेस है, उसे किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये इसकी वीकनेस हो सकती है, उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, ठीक है। ये और रीजंस है। ये रीजंस हो सकते हैं जो मैंने आपको 4-5 बताए, लेकिन लोग आज भी यही समझते हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीन होती है। वैक्सीन नहीं होती। लोग आके हमें भी कहते हैं कि आप हेयर की वैक्सीन लगा दें, एक वो चल रहा बाल है झड़ रहे ट्रेंड, हैं। हाँ, बाल गिरने की वैक्सीन। बेसिकली वो वैक्सीन ही, वो डिवर्मिंग करवा रहे होते हैं। सही है। तो डिवर्मिंग के लिए भी आप प्रेफरेबल रूट यही है कि आप ओरली डिवर्मिंग करें। दूसरे इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, लेकिन आप रोटेशन में लेके चलें। अगर आपकी डिवर्मिंग स्केड्यूल प्रॉपर है और आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है। फिर आप उसे उसकी डाइट की तरफ मूव करें कि उसकी डाइट के अंदर कोई चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे, आप फूड उसका देखें कौन सा है और उसे उस ठीक तरह है। मैनेज करें। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये वाला हमारा कौन सा एरिया है और यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह होता है? ये हमारी फर्स्ट ओपीडी है, अच्छा ठीक तो है। यहाँ पे अंदर यहाँ आ पे जाते हैं। मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आते हैं ठीक तो है। हम लोग यहीं पे उसे डील करते हैं। अच्छा। फर्स्टली हम यहाँ पे एक पेट को डील करते हैं कि उसे ठीक है। क्या इशू है, इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस है या वैक्सीनेशन है। सही तो है। हम उसे यहाँ पे इस एरिया में, ये तो हमारी ओपीडी है जहाँ पे डील करते हैं अच्छा उसे। ये सारे जी मतलब ये यहाँ पे जो है हाँ वैक्सीनेशन वगैरह सब रखी हुई हाँ, हैं। सारी चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं, मतलब ये स्टेरिलाइजर रखा हुआ है हमने, ठीक ठीक है। है, ये स्टेरिलाइजर है, सारी चीज़ें स्टेरिलाइज करते हैं। वो ठीक है। डिफरेंट पड़े हुए हैं, स्पेस पड़े हुए हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट प्रोट, मतलब कैट की कंडीशन के मुताबिक कौन सा केस हमने डील किया तो हम सैनिटाइज करते हैं एरिया को, हमारे टेबल को, सारी चीज़ों को। तो सैनिटाइजर वगैरह वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इंजरी वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था डॉग कैट वगैरह की फाइट, या फाइट ना भी हो, नॉर्मली अगर कोई चीज़ गिर जाए उसके ऊपर और कोई इंजरी में हमारे पास पैट आता है तो उसके ट्रीटमेंट किस तरीके से मतलब डील करा जाता है उसको? अच्छा, जो सबसे पहले इंजरी होती है ना, इंजरी को समझना ये होता है कि पेट को, ये जब भी कोई पेट आ रहा है ना तो आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होता है कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है। ना कि उसे टेस्ट लिख के दे दें कि ये टेस्ट करवा लो, ये एक्सरे करवा लो। सबसे पहले उसे स्टेबल करना है अच्छा बच्चे को। डॉक्टर साहब यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा क्योंकि एक और सवाल अभी पैदा हो रहा है जी कि जैसे कि इंजरी हो गई, जी जी सही है, या कोई चीज़ उसके ऊपर गिर गई, जो भी मैटर है, जी। तो कस्टमर को पहले क्या रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पर आए या फिर वो अपने पास ही रख के अपनी मतलब वो जो टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कराची है तो कराची के अंदर मेनली जो है वो फ्लैट सिस्टम है। जी। तो जो मेन जो इंजरीज या इमरजेंसीज आती हैं वो ये आती है कि पेट जो है बालकनी में था, उसका पाँव स्लिप हुआ हो या किसी परिंदे को उसने हंट करने के लिए थोड़ा जंप किया और सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर गया। ठीक ये है। इमरजेंसी जो है यहाँ पे कराची में कॉमन है। या दूसरी इमरजेंसी के रोड हिट हो गया, जी ठीक जी, है, गाड़ी वगैरह से। गाड़ी वगैरह हिट कर गई, ये इंजरीज जो है कॉमन है यहाँ पे। सही है। या कैट फाइट है, ये इमरजेंसी में आती है, ठीक है। अब कैट फाइट एज से ज़्यादा इमरजेंसी होती है जो ये कार वाला एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कोई छत से गिर गया, तो इस तरह के केस में हम जो रिकमेंड करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप फौरन हॉस्पिटल, अपने नियर बाय हॉस्पिटल विजिट करें, ठीक है। ठीक है। एटलीस्ट अपने पेट को फर्स्ट एड दिलवाएं, ठीक है। उसका हार्ट रेट चेक करवाएं, ठीक है। उसकी पल्स देखें, उसकी रेस्पिरेशन देखें, उसकी ब्लीडिंग देखें कि ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, जो उसकी करंट सिचुएशन है, उसे पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए उसे फर्स्ट एड दिलवाएं, ठीक है। ठीक है। मोस्टली लोग, ये बहुत ही गलत बात है, मैंने नोट किया है कि अगर फॉर एग्जांपल छत से गिरा है, कोई और उठा के लाया, वो आते ही वो देखता है ये पेन में, उसे कहते हैं यूथेनाइज कर दो। ये बहुत गलत बात है। आप एटलीस्ट उसे ट्रीटमेंट तो दिलवाएं। अच्छा यूथेनाइज को सिंपल अल्फाजों में ज़रा बता दीजिए ताकि लोगों हाँ, को। यूथेनाइज ये चीज़ होती है कि आपके पास जो पेट आया है ना, तो वो लोग कहते हैं ये बहुत तकलीफ में, ये तो अल्टीमेट इसकी डेथ हो जाएगी, तो आप ऐसा करें जी, इसे ना पीसफुल डेथ में ले जाएं, केमिकली आप जो है इसे डेथ कर दें, डिफरेंट से केमिकल्स यूज होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने पेट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर करवाना चाहिए जब तक वो सर्वाइवल उसकी लाइफ है, अनटिल अनलेस के उसका वो बहुत बड़ा डैमेज नहीं हो गया कि आधी बॉडी अल्लाह माफ करे, उसका फूला कट गई है,
मतलब वो सर्वाइवेबल कंडीशन के ऊपर है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं, फर्स्ट एड दिलवाएं, उसकी जो पेन है उससे रिलीफ दिलवाएं। तो मोस्टली मैंने जो केसेस किए हैं, जो लोग थोड़ा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब उसे, तो वो रिकवर कर जाते हैं। बहुत सारे क्लेफ्ट छत से गिरते हैं तो क्लेफ्ट पैलेट का केस आ जाता है, उसका जो हार्ड पैलेट है वो टूटा होता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे ना दरअसल इशू पता है क्या आता है, जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, सही है, हम लोग डरते हैं यार ये कॉस्टली पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, यार हम हॉस्पिटल जाएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो इस ये ज़रा थोड़ा गाइड कीजिए लोगों को। इस चीज के ऊपर ये होता है कि आप अब डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हैं, आप को क्या आपका इश्यू है। कॉस्टली ऐसा पेट्स जो हैं उसके जो ट्रीटमेंट है, इंटरनेशनली पेट्स रखना, क्योंकि पेट्स कॉस्टली होता है, पूरी दुनिया के अंदर ही ये पेट्स जो है कॉस्टली है। बिल्कुल। उसके अलावा एनजीओज भी होती हैं डिफरेंट, वो भी इस चीज़ को डील कर रही होती है। फिर वही आ जाती है जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। आपको पता है गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसी तरह वो जो इन्वायरमेंट होता है हर इंसान जानता है। प्राइवेट के अंदर जाएंगे अगर आपको नीट एंड क्लीन सैनिटाइज एरिया और आपको अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, तो फिर उन्होंने एक स्टाफ रखा होता है, एक अच्छे एरिया में अगर आप बैठे हैं तो उन्होंने भी अच्छे एरिया में अपना क्लिनिक रखा है, तो उनके एक एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात हाँ ज़ाहिर सी बात है। उन्होंने वो भी अपने पूरे करने होते हैं, तो वो फिर उन चीज़ों को देख के तो वो अपने जो है लेकिन आपको इतना बताते हैं। ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होता है कि मतलब ये कि कोई अफोर्ड कर सकता है, नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली है तो मतलब वो अफोर्ड कर सकती है आराम से। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो डील करते हैं, लोगों भी मिडिल क्लास फैमिली भी इसे पेट्स रखती हैं, ठीक है। तो हम जो है उसे, हम जो एक लोग अफोर्ड नहीं करते उन्हें हम कोशिश करते हैं एंटरटेन करने की। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी ये न्यूट्रिंग सर्जरी होगी, स्पेस सर्जरी होगी, या कोई इमरजेंसी लोग ले आते हैं, मैगेट होम ले आते हैं स्ट्रे कैट्स के, हम स्ट्रे कैट्स के ऊपर बहुत डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोई 500 रुपीज़ के अंदर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अच्छा। जो स्ट्रे कैट होती है हमारी कंसल्टेंसी से भी, मतलब हम कम जाके उसे ट्रीटमेंट करके, जो स्ट्रेज होते हैं डिफरेंट सही। लोग हैं पेट लवर जो रोड से उठा के लाते हैं, तो हम उन्हें जो है 500 रुपीज़ के अंदर उसका ट्रीटमेंट करके फर्स्ट डे उसे एड दे के, जो रोड के होते हैं मतलब के स्ट्रेज होते हैं, क्योंकि वो सही। लोगों के अपने पाले हुए नहीं होते, वो नहीं तो होता है। खुदा तरसी पे लेकर आए। जी तो जी हम जी। जितना अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। कर देते न्यूट्रिंग की सर्जरी लोग स्ट्रे की करवाते हैं, हम 5000 में करके दे देते हैं उन्हें, ठीक है। हैं। मतलब हम जितना एंटरटेन कर सकते हैं उतना करते हैं, स्ट्रेस के लिए करते हैं। सही। जो लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं और फिर वो जो अफोर्ड नहीं करते उन्हें हम एंटरटेन करते हैं यहाँ अच्छा पे। करते हैं हाँ, हम तो लोग ये कोशिश बड़ी। करते हैं कि जितना हो सके कि मतलब हम अपना प्रॉफिट नहीं रखते, ठीक है, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट कोशिश करते हैं करके तो उन्हें दे दें, क्योंकि हम लोग भी इंसान है। कोई आपने देखा होगा हमारे जी जी। बाहर भी एक किटन बैठा होगा, ठीक है, जी जी। उसके पाँव फ्रैक्चर था, तो हमने खुद उसे ठीक करके और सारा कुछ करके अपने बाहर छोड़ दिया। तो अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपना प्रॉफिट भला ना लें, सही। लेकिन अपनी कॉस्ट लेके तो हम जो है उसे ट्रीट करके तो ठीक है। फैसिलिटेट कर दें। ठीक है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर जो है लाइन से सेक्शन बने हुए हैं, तो ये बराबर में हमारा सर्जरी सेक्शन है। यहाँ पर भी डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे कि सर्जरी सेक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ का ज़रा कुछ गाइड कीजिए, जैसे कोई सर्जरी वगैरह हो जाती जी, है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर आता है पैट, तो फिर उसको किस तरह ट्रीट वगैरह करेंगे। ये हमारा सर्जरी सेक्शन है, ठीक है। ठीक है। ये हमने सेपरेट रखा हुआ है ओपीडी से, मतलब सही। ओपीडी हमारी सेपरेट है, सर्जरी सेक्शन हमारा सेपरेट है। ये हमारा सर्जरी सेक्शन है, यहाँ पे हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं कि इमरजेंसी सर्जरी हो कोई भी हो, ये हमारा खाली रहता है। ठीक है। जब भी कोई इमरजेंसी सर्जरी के केसेस होते हैं वो हम इधर डील करते इधर हैं। डील करते यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस केसेस या इस तरह की चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, वो इस तरह की कोई भी केस यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जितना हो सके इसे स्टेरिलाइज रखा जाता है एरिया को, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसे डेडिकेटेड रखा हुआ है सर्जरीज के लिए। सिर्फ वही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर ये हमें कुछ मशीनें वगैरह भी दिख रही हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए कि ये किस पर्पस के लिए है हमारे पास। ये हमारे पास ब्लड टेस्ट की मशीन है, ठीक है। अच्छा। ये यहाँ पे कोई मतलब, क्योंकि यहाँ ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम सारी फैसिलिटीज उन्हें देते हैं, तो ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए देते हैं, क्योंकि इस एरिया को हमने डेडिकेटेड फॉर सर्जरी रखा हुआ है और सही। फॉर ब्लड टेस्ट रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई ब्लड टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना हो तो हमने मशीन है हमारे पास सीबीसी वगैरह की, तो अच्छा हम अच्छा वो अच्छा। यहाँ पे ठीक फॉरन है। ब्लड टेस्ट करके तो क्लाइंट को दे देते हैं, मतलब विद इन आता है तो उसे बाहर नहीं जाना पड़ता, इन हाउस फैसिलिटी से मिल यानी जाती है। सारी फैसिलिटीज हमें एक ही जगह पर जी यहाँ पे जी, मिल यहाँ पे जाएंगी। आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए बर्ड्स के हवाले से। जी जी जो बर्ड्स का डीएनए वगैरह होता है, बहुत जी सारे हम देखते हैं कि प्रोसेस तो लोग बता रहे होते हैं, जी प्रोसेस भी आप थोड़ा सा बता जी दीजिए, जी। और दूसरा अमाउंट वगैरह क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। बर्ड की जो डीएनए सेक्सिंग है बेसिकली ये करते हैं इसलिए कि बर्ड्स का ऐसा जेनिटेलिया आपको आउटसाइड की बॉडी नजर नहीं आ रहा होता, जिससे आप बताएं कि ये मेल है या ये फीमेल है। फीमेल है। जी तो जी। उसके लिए डीएनए सेक्सिंग की जाती है।
तो डीएनए सेक्सिंग जो है उसके लिए उसके बर्ड्स के फीदर्स कलेक्ट किए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो फीदर्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते यानी हैं। जो एक साइड पे घूम रहे होते हैं और दूसरी साइड पे हाँ, जो घूम आपको रहे अगर आप बर्ड्स को देखें, फीदर को देखें, एक ऊपर होते हैं एक नीचे होते हैं, जी, ठीक है, और एक लंबे लंबे फीदर्स होते हैं, इनके ऊपर इसे प्राइमरी और सेकेंडरी फीदर्स कहते हैं, वो आप कलेक्ट करते हैं। उनके फीदर सेक्सिंग भी इसे कहते हैं, इसे डीएनए सेक्सिंग भी कहते हैं, ठीक इसे है, बर्ड सेक्सिंग भी कहते हैं, डिफरेंट नेम है, ठीक है। सही है। जिस तरह मतलब लोग प्रोनाउंस करें एरिया टू एरिया, तो आप उसके फीदर्स लेके उसकी लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करवाते हैं कि ये आइदर मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये 2000 से 3000 के अराउंड अबाउट इसका फिगर होता है। बस ये इतना महंगा नहीं होता टेस्ट, मतलब आप यार करवा ये सकते हैं। देखें कि हम लोग इतना परेशान, फॉर एग्जांपल लव बर्ड में हम लोग इतना परेशान जी, हो जी। रहे होते हैं कि ये मेल है या फीमेल जी, है, जी। हम लोग, और दरअसल बात यही है डॉक्टर साहब, हमें पता ही नहीं होता कि ये होती कितने में। तो हाँ, लोग परेशान होते हैं, लोग बोलते हैं छोड़ो यार कौन जाए हाँ। पेट हॉस्पिटल, यहीं पे चेक कर लो बस पता चल जाएगा। नहीं, वो इतना मतलब कि इसमें इतना कॉस्टली नहीं है कि आप बस, वो लोगों के डिफरेंट वो टोटके होते हैं, वो चाबी वाला कोई कहता है, कोई ये कहता है, लेकिन आप डीएनए सेक्सिंग करवाएं जो रिलायबल है, लेबोरेटरी से आपका टेस्ट होता है, आपका ऑथेंटिक है वो। ऑथेंटिक है, और आपको पता है ये मेल है या फीमेल है, इससे बेहतर के समटाइम लोगों ने दोनों मेल इकट्ठे रखे होते हैं और कह रहे होते हैं बच्चे नहीं दे रहे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको हाँ। बताऊं, जो फीमेल्स होती हैं वो अंडे दे रही होती हैं, हाँ, लेकिन लेकिन बच्चे नहीं निकलते। उसकी रीजन जो अल्लाह ताला ने जो बर्ड्स है ना, हमेशा ये हमारे पास भी लोग आके कहते हैं कि फीमेल बच्चे दे रही है, लेकिन ये अंडे दे रही है, तो मतलब ये बच्चे नहीं हो रहे। हाँ। तो रीजन ये है कि बर्ड जो भी है, भला मुर्गी है या कोई भी, वो अंडे देती रहेगी, उसका एक प्रोसेस है, उसने अंडा प्रोड्यूस करना ही करना है। लेकिन जो मेल है, मेल का काम है उसे फर्टिलाइज करना। फर्टिलाइज जो मेल के साथ अगर आपकी फीमेल रखी हुई है वो एग दे रही है, दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। आपको ये चीज समझनी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज और नॉन फर्टिलाइज एग, ठीक है। फर्टिलाइज एग वो होता है जिसमें से बच्चा निकलता है, तो वो होता है जिसके साथ मेल रहता है। जो मेल होगा तो वो उसे फर्टाइल करेगा, मीटिंग होगी तो वो एक फर्टाइल एग होगा, उससे बच्चा निकलेगा, दूसरे से बच्चा नहीं निकलेगा। जस्ट लाइक जैसे हम लोग आजकल लेयर के एग से ले रहे हैं, ठीक है, तो अंडे जो हम मुर्गियों के खाते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, वो नॉन फर्टाइल होते हैं, वो लाइट के थ्रू जो है वो स्पार्क आता है, वो सारा मैकेनिज्म उनका चलता है, तो वो अनफर्टाइल एग होते हैं। तो इसी तरह बर्ड में, पैरट्स में भी होता है, क्योंकि एक ही स्पीशी है बर्ड्स है ये सब। तो दोस्तों ये भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये मामला भी आप लोगों का सॉल्व हो, डीएनए करवा लें, बजाय खुद से अंदाजे लगाने वो ना लगाएं। इसमें क्या होता है, आपकी ब्रीड ज़ाया हो रही होती है और आपको नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब लास्ट सेक्शन हमारा बचा है। हाँ, बोर्डिंग और ग्रूमिंग सेक्शन है। अच्छा, इसे हमने पूरा पैक करके सेपरेट रखा हुआ है। अच्छा, ये पैक्ड है पूरा। जी। ओके, ये हमारा ग्रूमिंग सेक्शन है, जस्ट लाइक ये कैट्स हैं। अच्छा, ये मतलब ग्रूमिंग के बाद हम यहाँ पे इसे रख देते हैं, ठीक है। और बोर्डिंग में भी ये यूज होता है हमारा। और ये ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आई हुई है डॉक्टर? नहीं, ये जो है ये हेल्दी कैट्स हैं। अच्छा, ये जैसे ये जोरो है, अच्छा, हमारा बच्चा, ये मतलब नॉर्मल बोर्डिंग के लिए भी आते हैं। अच्छा, जो लोग मतलब आउटसाइड जा रहे होते हैं तो फिर हम उनकी केयर करते हैं, अच्छा, ठीक है। और ये एक ग्रूमिंग टब है, यहाँ पे ग्रूमिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रिमिंग भी साथ में यहाँ हाँ, पे होती है? ट्रिमिंग भी होती है और ग्रूमिंग भी होती है इसी एरिया के अंदर, अच्छा, और इधर पीछे भी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे ट्रिम करवाना हो आपको, ग्रूमिंग करवानी हो या कोई भी चीज़ करवानी हो, वो भी आप लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतना कीमती टाइम हम लोग को दिया। जाहिर सी बात है पेशेंट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, पेशेंट लेकर आ रहे होते हैं, कैट्स वगैरह। तो सुनाओ दोस्तों, इस टाइम मेरे साथ हैं जैस्पर। बेसिकली जैस्पर ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं जैस्पर का। तो अभी जैस्पर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जैस्पर, कैसी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैस्पर आपकी यहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं? मैंने सुना है कि ट्रिमिंग वगैरह आप बड़ी अच्छी करते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिए उसके बारे में। सर मेरा नाम ग्रूमिंग करता हूँ फिलहाल तो इधर में। सही है। तो बाकी ट्रिमिंग में हमारी पाउचेस के बाल, नेल ट्रिम, आइस क्लीन, एयर क्लीन वगैरह सही है, और लाइन कट वगैरह सब होता है सर। सही है। और ये जो हम देखते हैं इनकी हेयर वगैरह की कटिंग हो रही होती है, इसको ट्रिमिंग ही कहा जाता है? सर जी सर, इसको ट्रिमिंग कहा जाता है। इसमें होता है लाइन कट। अच्छा, सही है, जिसमें लाइन कट हो जाता है तो बाकी पीछे से पूरा ट्रिम हो जाता है। अच्छा, यानी कि वो लाइन जैसे शेर की तरह। अच्छा। तो लाइन वाला सीन होता है कि आगे से जो है वो बाल आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे और पीछे से। जी सर। अच्छा, तो जैस्पर ये भी बताइए किन दिनों में, मतलब गर्मियों में ही होगी हमारी या कुछ लोग सर्दियों में भी करवाते हैं? सर्दियों में इतना नहीं सर, वैसे गर्मियों में करवानी चाहिए क्योंकि सीजन ही यही होता है इनका ट्रिम करवाने का। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और इनके तो बाल भी इतने ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है वो आपको पता ही है कोट होता है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यही कैट आप देख सकते हैं कि इसका फर्क कितना बड़ा है। तो सबसे पहले जैस्पर, मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट करा। और जैसे कि आप लोग देखते हैं सदर मार्केट में भी जैस्पर हम लोगों को मिलते रहता है।
तो दोस्तों कोई भी आप लोगों को सजेशन वगैरह चाहिए हो तो आप जैस्पर से भी रब्ता कर सकते हैं। जैस्पर अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो। 031689350881। ठीक है, तो दोस्तों ये भी जैस्पर का नंबर है, ठीक है। और जैस्पर से आप लोग ज़्यादातर जो है वो सेल परचेज के हिसाब से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो होती हैं सिर्फ डॉग्स के लिए जो है पपीज़ हो गए या डॉग वगैरह हो गए, आप उनके लिए जो है इनसे रब्ता भी करते हो। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को एंड। उम्मीद है आप लोगों को जो है दोस्तों इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली होगी। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को ज़रूर मिलूंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।